अगर पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को न छोड़ता तो भारत क्या हाल करने वाला था। 9 बजे भारत ने पाकिस्तान पर हमले की कौन सी तैयारी की थी जिसके डर में आज भी पाकिस्तान जी रहा है। कैसे इमरान खान अभिनंदन को छोड़कर अपने लिए तालियां बटोर रहे थे और भारत के प्रति अपने डर को छुपा रहे थे। आज एक एक बात का पता चल गया है। इमरान खान और बाजवा की पोल खुल चुकी है। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है, कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म इमरान खान की एक एक बात याद करिए, इमरान खान का एक एक झूठ फिर से सुनिए। इमरान खान पर मोदी के डर को महसूस करिए। इस डर को वो पीस जेस्चर का नाम दे रहे थे। इस डर को छिपाकर वो अपने लिए तालियां बजवा रहे थे। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान की जिस नेशनल असेंबली में इमरान खान ने अभिनंदन की रिहाई की बात की थी, इस पर पाकिस्तान को अमन चैन चाहने वाला बताकर खुद की पीठ थपथपाई थी, उसी नेशनल असेंबली में इमरान बाजवा की पोल खुल गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। ये उस पाकिस्तान का सच है जो अभिनंदन को पकड़कर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, भारत को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा था। लेकिन भारत के तेवरों से पाकिस्तान के प्लान फेल हो गए, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इन्हीं तेवरों से इमरान और बाजवा की नींद उड़ गई थी। पाकिस्तान ने जरा भी इधर उधर किया होता तो उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए कैसे सेना और वायुसेना तैयार बैठी थी, आज पूर्व एयर चीफ मार्शल PS धनोआ को सुन लीजिए। Not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services, we were in a position to wipe out their forward brigades. भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी थी, पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेस तबाह हो जाते। ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता था। बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान भारतीय वायुसेना की ताकत को देख चुका था। एक तरफ भारतीय वायुसेना का संकल्प और ताकत थी, दूसरी तरफ चट्टान की तरह मजबूत विंग कमांडर अभिनंदन थे। इसीलिए 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन को कब्जे में करके भी पाकिस्तान कांप रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट हुई मिड एयर। पाकिस्तानी जेट ने उनके जेट को हिट किया। वो एक जगह जाके इजेक्ट करने के बाद उतरे और तकरीबन 300 मीटर के फासले के ऊपर विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज यहां आके गिरा। विंग कमांडर अभिनंदन से पाकिस्तान ने बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश में अभिनंदन के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। ये वो वक्त था जब इस पर देश में राजनीति भी खूब हुई थी। आज सच्चाई सामने आ गई। मुझे याद है उन्होंने बार बार कहा कि हिंदुस्तान हर फ्रंट में जवाब देने के लिए तैयार है और हमेशा हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और दिया भी है। और दूसरी तरफ उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं? भारत की जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान को हर पल डर सता रहा था। अभिनंदन को कब्जे में रखने का हर मिनट अब पाकिस्तान को भारी लग रहा था और 72 घंटे के अंदर ही अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है।
पहले तो प्रैक्टिस थी। क्या फ्रांस कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई की कीमत चुका रहा है? ये सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद और कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके बाद 13 दिन में दूसरी बार फ्रांस में आतंकी हमला हुआ है। यह हमला फ्रांस के नीस शहर में हुआ है, जहां चर्च में घुसकर एक हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया और 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। शहर के मेयर ने इस घटना को आतंकवाद करार दिया है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 16 अक्टूबर को पेरिस के एक स्कूल में पैगंबर मोहम्मद पर बने कार्टून दिखाने पर एक हिस्ट्री टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि फ्रांस ऐसे अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। नीस में हुए आतंकी हमले की भारत ने भी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि वो फ्रांस में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें आज नीस में एक चर्च के अंदर हुई जघन्य घटना भी शामिल है। पीड़ितों और फ्रांस के लोगों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। नीस की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब फ्रांस और उसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ कई मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फ्रांस पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन जैसे मुस्लिम देश हैं, जहां फ्रेंच उत्पादों के बॉयकॉट के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों समेत दुनिया के वो देश हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन कर रहे हैं और फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के साथ खड़े हैं। इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई को भारत ने अपना समर्थन दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ऊपर अस्वीकार्य भाषा में किए गए निजी हमलों की हम भर्त्सना करते हैं। ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सबसे मूलभूत स्तरों का उल्लंघन करती है। हम उस हमले की भी कड़ी निंदा करते हैं जिसने एक फ्रेंच टीचर की जान ले ली और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों को सांत्वना देते हैं।